मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे। आज बच्चों के लिए इस सत्र का शुभारंभ पहले दीप प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलित करने के बाद प्रार्थना के बाद देशभक्ति गीत, उसके बाद बच्चों के लिए यौगिक जॉगिंग, फिर बच्चों की विशेषकर आज कद वृद्धि के लिए कुछ आसन और बाद में प्राणायाम कराएंगे। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन के लिए दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और बाद में फिर प्रार्थना करेंगे। ओम। इधर आ जाओ, इधर आओ। अम्मा आप चलाओ। एक मिनट लेके आता हूँ। है उसमें? ये 5,000 तो आएगी। जला दिया इसे, इधर से आगे एक में जला दे। किसी में किसी भी रहा। इधर से चलो बैठो। सभी बच्चे कृपया ध्यान दें। सब लोग सीधे बैठेंगे,
अभी मैं बैठने की विधि बताऊंगा पहले। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर बैठने की विधि बताऊंगा कि जब आप योग करने बैठते हो तो कैसे बैठना है। तो पहले सीधे बैठ जाएं और आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे से ऐसे लगाएं, 3 उंगलियां सीधा, आंखों को आराम से कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आपकी गर्दन, स्पाइनल कार्ड जिसको मेरुदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और अगर बैठने का जो, जैसे मैं अभी बैठा हूं सिद्धासन में, तो अब बैठने की विधि बताता हूं इसके बाद में। ऐसे सीधे बैठें, दोनों घुटने जमीन के ऊपर। अभी लंबा गहरा सांस लेकर के 3 बार ओमकार का पवित्र ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तो लंबा गहरा सांस लेते हुए जब ओम बोलेंगे तो श्वास छोड़ते हुए लंबा ओम बोलना है। तो मेरे साथ शुरू करें। लंबा गहरा श्वास, सभी लोगों से निवेदन है कि अपना माइक बंद रखेंगे, अपनी माइक को म्यूट करके रखेंगे और म्यूट करने के बाद ओमकार करेंगे। अभी हम कुछ मंत्रोच्चारण करेंगे। किसी की माइक ऑन है, निवेदन है कि माइक म्यूट करें। अगर पेरेंट्स बगल में बैठे हैं तो कृपया माइक म्यूट करें। अभी हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विन अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य योग ऋषि युग पुरुष स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। इस युग के धन्वंतरी आचार्य श्री के चरणों में वंदन। हमारे समक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए समस्त नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके साथ में उनके पेरेंट्स, उनकी पवित्र आत्मा को मैं अभिनंदन करता हूं।
नमन करता हूं, मेरा ओम। अभी इस सत्र का प्रारंभ ऐसे करेंगे। आज हम बैठने के तरीके बताएंगे। इसके बाद हमारी एक बहन तनुजा वर्मा आपको एक देशभक्ति गीत सुनाएगी, क्योंकि आज के बच्चे कल के इस भारत के भविष्य हैं। तो इन बच्चों का सही रास्ता दिखाना बहुत अनिवार्य है। तो अभी बैठने के तरीके में बताता हूं। 4 तरीके से बैठ करके प्राणायाम किया जा सकता है। तो पहला तरीका है, जैसे पहले जब बैठते हैं तो दंड आसन, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ पार्श्व भाग में। जैसे जैसे मैं करता हूं, बच्चे इसी तरह से करने की कोशिश करें। दोनों पैर सीधा, पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, दो हाथ आपके नितंबों के पास और हथेलियां नीचे की तरफ। इसके बाद अब बैठने का पहला आसन बताने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं पद्मासन। पद्म, कमल, लोटस। तो पहले राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट जंघा के ऊपर, थाई के ऊपर रखना है। ऐसे जो लोग नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। फिर दूसरा पैर उठा करके इसको इस जंघे के ऊपर, दोनों एड़ियां जो है बिल्कुल अपने नाभि के पास में, और दोनों घुटने जमीन पे, कमर, मेरुदंड, गर्दन सीधी। और ये जो मुद्रा मैं बता रहा हूं, सारी मुद्राएं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 7 दिन में जो आपके लिए आवश्यक है उसका जरूर वर्णन करूंगा। तो आज हम एक मुद्रा बता रहे हैं, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इस मुद्रा में ये मुद्रा कैसे है, अंगूठा और तर्जनी अंगुली, इंडेक्स फिंगर, दोनों का अगला भाग मिलाएं। 3 अंगुलियां जिनका कोई रोल नहीं है सीधी रहेंगी, और इसको घुटने के ऊपर रखें। यह है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में अगर बच्चे बैठेंगे तो उनकी बुद्धि प्रखर होगी, वो मेधावी बनेंगे, उनका माइंड शार्प होगा। जो चीजें पढ़ेंगे, अगर इस मुद्रा में लगातार बैठते रहे, टीवी देख रहे हैं तब भी इस मुद्रा में बैठें, जब भी समय मिलता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि खाली पेट होना चाहिए या प्राणायाम करते समय बैठना है, बिल्कुल नहीं। इस मुद्रा में बैठने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, माइंड शार्प होता है। और जिनको सिर दर्द होता है, जिसको माइग्रेन पेन बोलते हैं, हिंदी में अधकपारी बोलते हैं, वो दूर होता है। एकाग्रता आती है। बच्चे बड़े चंचल होते हैं, पढ़ाई में बहुत देर तक एकाग्र नहीं हो पाते। अगर इस मुद्रा में बैठेंगे तो उनकी चंचलता दूर होगी और मन बहुत देर तक एकाग्र होगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगा। इसका नाम है ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। सकारात्मक विचार आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, निगेटिव थिंकिंग दूर होगी, नकारात्मकता जो है दूर होती है। मात्र इस मुद्रा में बैठने से इतने लाभ हैं। और जिनको नींद ना आती हो, ये केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। जिनको नींद ना आती हो, वो सोने से पहले जब बिस्तर पे जाते हैं तो बिस्तर पे बैठकर 5 मिनट ये ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठें। और जब इस मुद्रा में बैठते हैं तो आंखें बंद करके मन ही मन ओम का स्मरण करें या गायत्री मंत्र का स्मरण करें 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद प्राण मुद्रा करें।
छोटी अंगुली और उसके बगल की अनामिका, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, और लिटिल फिंगर, इसको अंगूठे से ऐसे मिला लें और 2 अंगुली जिनका रोल नहीं है वो सीधी रखें। 5 मिनट इस मुद्रा में बैठें, इसके बाद सोएं, नींद आ जाएगी बहुत आराम से। फिर भी नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी और बताएंगे आगे। अभी फिलहाल सारे बच्चे ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अकड़ के नहीं बैठना है, टाइट होके नहीं बैठना है, सहज भाव में बैठना है, लेकिन मेरुदंड आपकी सीधी होनी चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल में या टीवी में व्यस्त रहते हैं, पढ़ते समय झुक के पढ़ते हैं, ये तरीके गलत हैं। अगर बच्चा पढ़ते समय ऐसे झुक करके पढ़ता है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, जो छोटी छोटी गांठें होती हैं, वो उसके बीच में गैप होता है ऐसे। अगर वो ऐसे झुकते हैं तो एक तरफ गैप बढ़ जाता है और दूसरी तरफ कम हो जाता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं कि हमारे L3 L4 में गैप आ गया है, दर्द हो रहा है, सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी से छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी साइज का टेबल बनाया जाए और सीधे होकर के पढ़ें, आगे झुक करके न पढ़ें। तो ऐसी एक आदत पेरेंट्स को भी डालनी पड़ेगी ताकि बच्चे, उनका पोस्चर जो है सही रहे। हम इस 7 दिन में उनका पोस्चर सही करने के लिए बहुत सारे आसन बताएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि बाकी के टाइम पे भी आप इसका ध्यान रखेंगे कि हमें सीधा बैठना है, आगे ऐसे झुक करके बहुत देर तक नहीं बैठना है। या जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, बड़े लोग भी ऑफिसेज में काम करते हैं, निगाहें नीचे की तरफ रहती है हमेशा काम करते करते, वो लोग आधे घंटे काम करने के बाद कीबोर्ड से हाथ हटा लें, थोड़ा आंखों का एक आंखों के चारों तरफ एक मसाज कर लें, हल्का सा एक्यूप्रेशर, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें, थोड़ी अंगड़ाई जैसे लेते हैं अंगड़ाई ले लें, ऐसे 2-1.5 मिनट 2.5 मिनट का थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करके और फिर शुरू करें अपना काम, बहुत राहत मिलेगी। आजकल एक आम बात हो गई है कि कंप्यूटर पे काम करते करते लोगों के अंदर बहुत शिथिलता आ गई है, कमजोरी आ गई है। तो अभी हम बैठने का पहला आसन बताया, पद्मासन, पद्म, लोटस, कमल, पद्म की तरह। अभी दूसरा आसन बताते हैं, पैरों को खोल लें, और जिन बच्चों को अभ्यास नहीं है, उनके घुटने वगैरह अगर दर्द कर रहे हैं तो बीच में पैर खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमने बोल दिया तो इसी में बैठना है, नहीं, बीच में पैर खोल लें और मैं थोड़े थोड़े हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगा, तो वो करते रहेंगे तो पूरा शरीर जो है, उनकी मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी। तो अभी दूसरा आसन बताते हैं, फिर से आप दंडासन में बैठ जाएं, दोनों पैर सीधा, दंडासन में बैठे, दोनों पैर सीधा, एड़ियां मिली हुई, पैर के अंगूठे मिले हुए, हाथ पार्श्व भाग में। योग करते समय मैं हिंदी के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, और पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चे अगर हिंदी समझने में उनको दिक्कत हो रही है तो उनको समझाएंगे। हाथ ऐसे रहेगा, हथेलियां नीचे की तरफ। अब दूसरा आसन हम करेंगे, सिद्धासन। सिद्ध आसन, ऋषि महर्षि लोग सिद्ध आसन में बहुत देर तक बैठते हैं, कई कई घंटे बैठते हैं, इससे सिद्धि प्राप्त होती है और ब्रह्मचर्य में भी सहायता मिलती है। तो दूसरा आसन है सिद्धासन। एक, पहले लेफ्ट पैर को मोड़े और एड़ी जो है शिवनी के पास और घुटना जमीन पे, फिर दूसरे पैर को मोड़कर इस पैर का ये जो गिट्टा है
एंकल, राइट एंकल लेफ्ट एंकल के ऊपर, दोनों पैर के घुटने जमीन पे। जिन लोगों से नहीं होता है और चिंता नहीं करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, हो जाएगा। ऐसे बैठ जाएं और वही हाथ घुटने के ऊपर, ज्ञान मुद्रा। ऐसे थोड़ी देर आंखें बंद करके, आंखें जब बंद करते हैं चेहरा मुस्कुराता हुआ, देखो जब बच्चे हंसते हैं उनकी किलकारी जब घर में गूंजती है तो बहुत सुंदर लगता है। हर कोई जब हंसता है तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो चेहरे के ऊपर गंभीरता नहीं, सीरियसनेस नहीं, प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए ऐसे बैठना है। ये रहा सिद्धासन। अभी तीसरा आसन बैठने का बताता हूं, फिर से वापस दंडासन में बैठ जाएं और राइट पैर को मोड़कर घुटने से ऐसे मोड़ें, एड़ी पीछे की तरफ, पैर का पंजा ऊपर की तरफ, और दूसरा पैर ऐसे मोड़कर, इसको बोलते हैं वज्र आसन। ऐसे बैठोगे तो आपका शरीर वज्र हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। और इस आसन में बैठने से खाना खाने के बाद, इस आसन में बैठकर टीवी वगैरह देखना तो देख सकते हैं। खाना खाने के बाद रोज इस आसन में 10 से 15 मिनट बैठना चाहिए। डाइजेशन के लिए बहुत लाभकारी है, चाहे बच्चे हो, शिशु हो या बुजुर्ग हो। ये है वज्रासन। अब मैं पीछे मुड़ के दिखाता हूं कैसे मैं बैठा हूं। मेरी एड़ियां बाहर की तरफ है, मेरा नितंब बटक दोनों एड़ियों के बीच में है और अंगूठे ऐसे क्रॉस हैं। मैं पीछे मुड़ के दिखाता हूं, देखें। ऐसे दोनों हाथ घुटने के ऊपर और मुद्रा वही लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा। ये रहा बैठने का तीसरा आसन, जिसको बोलते हैं वज्रासन। आपको याद रखना पड़ेगा, पहले मैंने बताया पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन। अभी चौथा, जो आप खाना खाते हो, जो लोग चेयर टेबल पे खाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो जमीन पे बैठ के, ये भी ध्यान देने वाली बात है। खाना हमेशा जमीन पे बैठ के खाना चाहिए और हाथ को अच्छे से साफ करके खाना हाथ से खाना चाहिए। तो ये हमारे संस्कार थे पहले। अब भी इस चम्मच तो पाश्चात्य देश वालों ने आकर के हमको जबरदस्ती दे दिया। तो जो पालथी मार के बैठते हैं, जैसे भी पालथी मार करके आप एक पैर नीचे ऊपर करके जैसे खाना खाते हैं, सुखासन, जो आपको सुविधा पूर्वक जिसमें आप बैठ सकते हो। तो 4 आसन है बैठने के। आप किसी एक आसन में अभी बैठ जाइए ताकि हम आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो जैसे मैं अभी सिद्धासन में बैठता हूं, अभी मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी बहन तनुजा वर्मा, जो हमारी एक योग शिक्षिका हैं, वो अपने मधुर स्वरों में आपको एक देशभक्ति का गीत सुनाएंगी। तो आदरणीय बहन तनुजा वर्मा, उनको स्क्रीन पे लाया जाए। सभी को ओम। ओम। स्वामी जी, आचार्य श्री कृष्ण के चरणों में मेरा वंदन है। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा नमन है। उपस्थित सभी मेरे गुरुजन, मेरे भाई बहन, सबको ओम है।
और प्यारे बच्चों, सबको मेरा ओम है। एक बार आप लोग सब अपने आपस में अनम्यूट किए बिना ओम कर लीजिए। सारे बच्चे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, 5 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं। मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगी कि आपके एग्जाम से भी इजी क्वेश्चन है। आप सबको यहाँ पे उसका आंसर पता है कि आप सब यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्यों यहाँ पर आप आए हैं? सबको पता है ना आंसर? कितना इजी क्वेश्चन था। आप आज कहीं भी जाते हो, कुछ भी सीखते हो, आप उसकी फीस देते हो। यहाँ भी आपको फीस देनी है, घबराओ मत, फीस देनी है यहाँ भी, बट अपने आप से एक प्रॉमिस करके वो फीस देनी है। आज जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, आप सबको एक प्रॉमिस अपने आप से करनी है। आपके घर में आपके बड़े जो भी हैं, वो आपको ये सब बातें सिखाते हैं, बताते हैं, बट एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आज आप, क्योंकि आपके लिए, लाइफ के लिए आपने ये बोला, आप बोलेंगे कि हमने एक योग शिविर अटेंड किया था, हमने क्या सीखा वहां पर। तो इसलिए हम आज ये फिर एक अपने से प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, अपने छोटों को प्यार देंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस देश की सेवा करेंगे, इस देश को प्यार करेंगे। इस देश को सेवा और प्यार करने के लिए बच्चों, आपको आज स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, हेल्दी रहना है, इंटेलिजेंट बनना है। आप ही इन बच्चों में से कोई कल डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सोल्जर बनेगा, बहुत सारा, कोई पायलट बनेगा। बहुत सारे काम आप इन्हीं बच्चों, आप लोग करोगे और हमारे इंडिया का, हमारे भारत का नाम रोशन करोगे। लेकिन बच्चों, ये तभी संभव है जब आप हेल्दी रहोगे, आज से योग करना शुरू करोगे, आप लाइफ टाइम तक योग करते रहोगे, आपको कोई शक्ति, कोई चीज आपको हरा नहीं सकती है। जैसा भी सर ने आपको बताया ना कि आपका ध्यान बढ़ेगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, तो बेटा बच्चों, योग से इतना बेनिफिट्स है कि आप धीरे धीरे सब समझोगे। आप जो 1 घंटा खेलने में देते हो दो, बट योग को भी थोड़ा सा समय और दो। ये नहीं कि 7 दिन सीख लिया और बंद कर दिया उसे, उसको यूज करना है ना? तो आपको एक मैं छोटा सा गीत अभी सुनाऊंगी, जिसमें आप ही की तरह एक छोटा बच्चा है जो इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए कुछ करने के लिए बहुत जज्बा रखता है और वो कुछ करना चाहता है। इनमें से भी बहुत बच्चे चाहते हैं कि मैं अभी सोल्जर बनूं। मेरे बोलों को, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो और ध्यान से को, और मैं कोशिश करूंगी, मैं होप करूंगी आप लोगों से कि आप लोग को ये अच्छा लगे और आप लोग इस पर अमल भी करो। ठीक है? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद।
बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा बच्चों, तुम लोगों ने शांति से सुना। थैंक यू। धन्यवाद बहन। ओम सर। अभी बहुत ही अच्छा आदरणीय बहन तनुजा वर्मा ने ये जोश के गाने सुनाए कि आप केवल अपने माता पिता के लिए उनके आंखों के तारे नहीं हो, आप इस देश की धरोहर हो बच्चों। ये भारत का बोझ तुम्हारे कंधों पे आने वाला है। कल तुम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट तुम ही बनने वाले हो। और तुम, जैसा बहन ने गाना गाया कि हम किसी से कम नहीं रहेंगे, भारत किसी से कम नहीं रहेगा, भारत किसी से, विश्व में किसी से कम नहीं रहेगा जब भारत के बच्चे किसी से कम नहीं रहेंगे। तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं रहेंगे। जब आप किसी से कम नहीं रहोगे तो आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, आप अपने मोहल्ले का नाम रोशन करोगे, और एक दिन आएगा जब आप पूरे भारत का नाम रोशन करोगे। तो अभी हम इसी के साथ में आगे कार्रवाई शुरू करते हैं। आपको थोड़ा यौगिक जॉगिंग, थोड़ा सा हम आपको आपके शरीर को गर्म कराएंगे, और उसके बाद फिर बच्चों के कुछ आसन बताएंगे, और अंत में प्राणायाम। तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। पैरों को थोड़ा हिला लो। थोड़ा पैरों को हिलाओ बच्चों। अभी ध्यान से देखो, जो यौगिक जॉगिंग मैं कराने जा रहा हूं, इसके 12 स्टेप्स हैं। एक एक करके मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, और आप हमारा साथ देते रहिए। मैं थोड़ा अपना पोजीशन चेंज कर लेता हूं। देखो, पैर मोड़ना है और हाथ भी मोड़ना है। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ मुड़ेगा, ये ऐसे। पहले धीरे धीरे, और पैर इतना मोड़ना है कि आपकी एड़ी आपके बटक को टच करे, नितंबों को टच करे। शाबाश। अब इसके साथ लंबा गहरा श्वास लेते हुए करेंगे। देखो मेरा, देखो। लंबा गहरा श्वास लेके करेंगे तो और लाभ मिलेगा। आपके दोनों जो लंग्स हैं, फेफड़े, एकदम निरोगी हो जाएंगे। ब्रोंकाइटिस, टीबी, क्षय रोग कभी होगा नहीं। अब इसी को थोड़ा तेज गति से करेंगे, और लंबे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ करेंगे। तो शुरू करें। रुक जाओ आराम से। बच्चों, जब पैर मोड़ते हो तो आपको घुटने से पूरा पैर मोड़ना है। जैसे मैं मोड़ रहा हूं ऐसे। आपके घुटने का भी व्यायाम हो रहा है, आपके एल्बो का भी व्यायाम हो रहा है। आपके एल्बो में, घुटने में जितने भी जॉइंट्स हैं, वहां पे एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। जब आप कोई व्यायाम नहीं करते हो तो लिक्विड गाढ़ा हो जाता है, टूथपेस्ट की तरह। तो बुढ़ापे में फिर वो घुटना दर्द, कहीं कंधा दर्द, कहीं कुछ, आप इसको घुमाते रहो, हिलाते रहो, तो वो जो है लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा, और आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए बोल रहा हूं कि जब पैर मोड़ते हो तो पूरा पैर मोड़ो, ये ऐसे। अब भी इसी का दूसरा भी पूरा हाथ सीधा करेंगे, और एल्बो सीधा रहेगा। देखो एक बार। चलो मेरे साथ शुरू करो। लंबा गहरा श्वास लेना है,
और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। जितनी देर में श्वास अंदर भरते हैं उतनी ही देर में श्वास को बाहर छोड़ना है। तो शुरू करें हमारे साथ। हाथ, अब ये दूसरा हाथ सीधा रहेगा, पहले में हाथ मुड़ा हुआ था, अब सीधा रहेगा। चलो स्टार्ट। शाबाश बच्चों, रुक जाओ, बहुत अच्छा। अभी तीसरा हाथ जो है कमर पे, दोनों हाथ कमर पे, अंगूठा पीछे की तरफ, 4 अंगुलियां पेट की तरफ आगे की तरफ। अब हम एक एक पैर को उठाएंगे। अब हमारा ये जो ज्वाइंट है ना, हिप ज्वाइंट, उसके लिए ऐसे 1 2 1 2। और ध्यान रहे बच्चों, जब पैर उठाते तो गहरा सांस भरो, और जब पैर नीचे रखते तो श्वास बाहर छोड़ो। अभी आपको नॉर्मल साधारण श्वास नहीं लेना है, अभी आपको एक ब्रीद इन और ब्रीद आउट की भी क्रिया सीखना है, लंबा और गहरा श्वास लेते हुए। तो शुरू करें। अब इसी को तेज करेंगे, जैसे दौड़ कदम ताल करते हो ना अपने स्कूल में, वैसे करेंगे। मेरे साथ शुरू करो, स्टार्ट। आराम से। अभी यहीं पे अर्ध बैठक, जैसे आप चेयर पे बैठते हो ऐसे बैठना है। एक बार देखो, ऐसे आगे झुकना नहीं है, सीधा जैसे कुर्सी बैठते हो, डाइनिंग चेयर पे बैठते हो, ऐसे सीधा नीचे। अब घुटने के लिए घुटने मुड़ रहे हैं ऊपर। चलो, जब नीचे जाते तो खूब जोर से गहरा और लंबा सांस, लॉन्ग ब्रीथ इन और लॉन्ग ब्रीथ एक्सहेल। चलो, हाथ कमर पे, हाथ ऐसे ऐसे हाथ। हाँ, शुरू करो। आराम से। पेरेंट्स जो है बच्चों को थोड़ा करेक्ट करते रहेंगे, और अगर पेरेंट्स चाहें तो वो भी साथ दे सकते हैं। अभी पैरों को खोल लेना है जंप के साथ, और ध्यान से देखें, आप अपने हाइट के मुताबिक पैरों को खोल लो। दोनों हाथ सामने, हथेलियां नीचे की तरफ, और एक तरफ, जैसे मेरा देखो, मैं अपने दाहिनी तरफ जा रहा हूं, कैसे, ये ऐसे। अगर आप पूरा नहीं जाते हो, इतना ही जाते हो चलेगा। अगर पूरा जा सकते हो तो ऐसे, दूसरा पैर जमीन पे रहेगा, ऐसे उठेगा नहीं। देखो हमारे पंजे जमीन पे हैं और दोनों हाथ सामने, और मेरे नितंब, मेरा बटक जो है मेरी एड़ी को टच कर रहा है, और फिर बिना आगे झुके हुए सीधा ऊपर। इससे आपकी थाई पावर बढ़ेगी, जंघाओं के अंदर ताकत आएगी, इसकी मांसपेशियां जो है सबल होंगी, मजबूत होंगी। उसी तरह दूसरी तरफ, नीचे नीचे, पूरा नीचे, और वापस ऊपर। शाबाश। आप जिम में जाते हो, जिम जाने, जब तक जिम में जाते हो तब तक आपकी बॉडी बनी रहती है। जिम में जाना छोड़े, पूरा बॉडी एकदम से लूज हो जाता है। लेकिन
ये जो हमारे पारंपरिक व्यायाम हैं, इनसे आपका शरीर जीवन भर आपका साथ देगा। दोनों हाथ आगे, हथेली नीचे की तरफ, दोनों हाथों के बीच में आपकी छाती के बराबर गैप। अभी डाउन अप। अब इसमें भी बच्चों श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे, लंबा और गहरा श्वास भरते हुए नीचे, और श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में, डाउन अप, लंबा गहरा श्वास, डाउन अप अप अप। अभी हाथ नीचे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाथ कमर पे, एक बार देखें, टर्न टू द राइट ऐसे, और श्वास भरते हुए ऐसे नीचे जाना है, छाती चौड़ी, निगाहें दृष्टि आसमान की तरफ। आप फिर दूसरी तरफ से भी अब मेरे साथ करना शुरू करो, डाउन अप। ध्यान रहे बच्चों, आगे वाला पैर पूरा जमीन पे रहेगा, एड़ी पंजे सब जमीन पे रहेंगे। देखो ऐसे, डाउन अप। व्यायाम के दौरान सभी बच्चे नाक से श्वास लेंगे और नाक से ही श्वास छोड़ेंगे। दूसरी तरफ से भी, डाउन। पूरी कमर का भी व्यायाम होगा, आपकी मेरुदंड लचीली हो रही है, स्पाइनल कार्ड का बहुत अच्छा व्यायाम है, आप जंघाओं में ताकत आएगी, डाउन अप, डाउन अप, लास्ट टाइम, डाउन अप। दूसरी तरफ से भी, डाउन अप। देखो बच्चों, अगर आप टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो फोटोग्राफी हो रही है, आपका टेढ़ा मेढ़ा पोज आएगा। ये रहा। अभी इसके आगे बढ़ते हैं। अभी दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ सामने की तरफ, श्वास भरते हुए, 1 अप, 2 अप। जैसे पीछे जा रहे हैं, आपकी पूरी मेरुदंड स्पाइनल कार्ड से आर्क बन रहा है, उसके अंदर लचीलापन आ रहा है, उसके सारे रोग सारे विकार दूर हो रहे हैं, और आपका छाती चौड़ी हो रही है। चलो शुरू करो हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10। दोनों पैरों के बीच में पुनः फासला। अभी त्रिकोण आसन, एक हाथ ऊपर, कंधा कान से लगा हुआ, और दूसरी तरफ बेंड होना है। आगे नहीं झुकना बच्चों, ध्यान से सुनो, जो भी बोला जाता है बच्चों ध्यान से सुनो। आगे अगर झुक के करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जो व्यायाम जिस ढंग से करना है ऐसे करोगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। इससे कमर, जिन जिन बच्चों, जो बच्चे थोड़ा ज्यादा मोटे हैं, कमर की साइज ज्यादा हो गई है, उसके लिए बहुत लाभकारी है, रामबाण है। लेकिन ध्यान दें, पहले एक बार देखें, मेरा हाथ सीधा है, कान से लगा हुआ है, मेरे हाथ ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की तरफ है, और दूसरा हाथ धीरे 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 धीरे, अगर हो सके तो जमीन तक, और फिर वापस, फिर श्वास भरते हुए, लंबा और गहरा श्वास भरते हुए नीचे,
वापस, फिर से नीचे, वापस, दूसरी तरफ से, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, लंबा सांस, डाउन, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए बीच में। ये रहा त्रिकोण आसन। अब हम आगे बढ़ेंगे कोण आसन। ये दोनों आसन, त्रिकोण और कोण, विशेषकर सबके लिए और महिलाओं के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। कमर के ऊपर बढ़ा हुआ फैट कम हो जाएगा, बॉडी एकदम स्लिम हो जाएगी, स्लिम और सुडौल लगेगी। तो दूसरा है कोण आसन। पहले उसको देखें। पैरों के बीच में फासला, गैप, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे। और एक बार देखें मैं कैसे कर रहा हूं, आप देखेंगे पहली बार। श्वास भरते हुए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को लेफ्ट हाथ के ऊपर, साइड में या बाहर, और दूसरा हाथ एकदम ऊपर, और निगाहें ऊपर के हाथ की तरफ, कमर मुड़ी हुई जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे। आप अब हमारे साथ करेंगे आप लोग भी। एक बार देख लिया, दूसरी बार अब हमारा साथ देंगे। स्टार्ट। उधर रुको, वहीं पर रुको, रुको वहीं पे। दोनों पैर सीधे होने चाहिए, पैरों के घुटने बिल्कुल सीधा, दोनों कंधे एक लाइन में, ऊपर वाला हाथ की अंगुलियां आसमान की तरफ। अब इसको तेज गति से करेंगे, देखें एक बार, और फिर मेरे साथ करेंगे आप लोग। पहले एक बार देख लें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड स्टडी। जिन लोगों का कमर ज्यादा मोटा है, अगर ये दोनों कोणासन और त्रिकोणासन पहले थोड़ा करें, फिर धीरे धीरे 50 बार 100 बार करें, तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपकी कमर जो है कम से कम 2 इंच कम हो जाएगी। हमारी तरफ से जो पहले से ही पतले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो थोड़ा फैटी हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अभी हम सीधा सावधान में खड़े हो जाएं, हाथ साइड में, हाथ सामने, श्वास भरते हुए श्वास ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, हाथ की हथेलियां जमीन पे, और नाक घुटनों के बीच में, दोनों पैर बिल्कुल सीधा। फिर से देखो बच्चों, कभी भी जब कहीं भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करते हो आप अपने स्कूल में या जिम में या योग क्लास में कहीं भी करते हो, तो कभी भी जब बॉडी एक्सपांड होती है तो श्वास भरना है, और बॉडी जब कंट्रैक्ट होती है तो श्वास छोड़ना है। और जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो आगे झुकने वाले व्यायाम नहीं करेंगे, या अपने सामर्थ्य के मुताबिक ही करेंगे। और जिनको हर्निया की तकलीफ है वो पीछे जाने वाले व्यायाम नहीं करेंगे। तो इन सावधानियों का भी ध्यान रखते हुए हमें करना है। तो अभी आगे बढ़ते हैं।
श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। थोड़ा फास्ट, 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड स्टे। अभी हम करेंगे पीटी 4 मोमेंट में। आप एक बार हमको देखें और फिर आप करेंगे वैसे ही। 1 पे दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ खुले हुए, हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ। 2 हाथ ऊपर मिले हुए और पैर मिले हुए। 3 में हाथ अगेन खुले हुए, पैर खुले हुए, और 3 में हाथ की हथेलियां नीचे की तरफ। एंड 4। तो इसको अब हम तीव्र गति से करेंगे, और आप अगर हमारा साथ दे रहे होगे ईमानदारी से तो आपके शरीर में पसीना आ गया होगा। और सभी लोगों को, केवल बच्चों को, शिशुओं को ही नहीं, सभी लोगों को दिन में 24 घंटे में एक बार पसीने से नहाना जरूरी है, अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो। क्योंकि जितना एक टॉक्सिन अंदर भरा हुआ है, इसको बाहर निकाल फेंकना है। और कैसे निकाल के फेंकेंगे? कोई इंजेक्शन से उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। एक डॉक्टर ने लिखा था, एक बटलर करके एमडी डॉक्टर है, उसने लिखा है, इफ exercise can be packed into a pill, it would be the most popular and most described medicine in the world. अगर इस व्यायाम को जितना लाभ व्यायाम से हो रहा है, उतना लाभ का अगर कोई एक टिकिया बना दी जाए, कोई टैबलेट बना दिया जाए, कोई कैप्सूल बना दिया जाए, तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नहीं होगा। आपको शरीर का टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए श्रम करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड चेंज। अभी कंटिन्यू। ये मेरा थोड़ा बार बार गिर जा रहा है, कुछ गड़बड़ है। अभी 2 मोमेंट में करेंगे, एक बार देखें। 1 2। इसमें ध्यान दो बच्चों, पैर पूरा खोलो, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, हाथ के एल्बो मुड़ने नहीं चाहिए। तब उसका आनंद आएगा पूरे जोश के साथ, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। तो मेरे साथ शुरू करें। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अभी यौगिक डांस करेंगे। लगता है इस डांस में तो आप मेरे को हरा दोगे, क्योंकि डांस बच्चों को ज्यादा आता है। तो हाथ आगे। अभी डांस कैसे करना है? दोनों हाथ अगर लेफ्ट में जाएगा तो पैर राइट में जाएंगे, ऐसे। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। शाबाश। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड चेंज। ये रहे टोटल 12 यौगिक जॉगिंग, शरीर को वार्म अप करने का व्यायाम, यौगिक व्यायाम। बैठ जाओ। समय कम है, इसलिए ज्यादा आपको हम बच्चे हो, थके तो नहीं होगे। नहीं, अगर थक गए तो थोड़ा सा बैठ करके 2-3 बार लंबा गहरा सांस ले लो। अभी जैसे छोटे बच्चे, तुम लोगों के घर में तुम्हारी माँ या दादी बहनें बड़ी हैं, तो जो खाना बनाती हैं, जब सब्जी बनाती हैं तो पहले तड़का तैयार करती हैं ना। तो ये जो है आपको एक्चुअल व्यायाम के लिए, जैसे आप कबड्डी खेलने जा रहे हो, कुश्ती खेलने जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो, या क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तो उसके लिए जो बॉडी को वार्म अप किया जाता है, तो ये 12 यौगिक जो यौगिक व्यायाम है आपके शरीर को वार्म अप करने के लिए।
अब हम आगे बढ़ेंगे एक्चुअल आसन की तरफ। मैं 7 दिन में आपको बच्चों के लिए बहुत सारे आसन हैं। एक ही शब्द बोलूंगा, सर्वांगीण विकास। जब मैं शब्द यूज करता हूं सर्वांगीण विकास, तो बच्चे मेधावी बने, उनका ब्रेन शार्प हो, स्वस्थ रहें, कोई रोग ना उनको हो, पढ़ाई में उनका ध्यान लगे, अपने बड़ों का आदर करें और देश का एक अच्छा नागरिक बन के निकलें। सर्वांगीण विकास उसको बोलते हैं। सर्वांगीण विकास ये नहीं कि पढ़ाई में बहुत तेज, शरीर से एकदम दुबला पतला, हमेशा बीमार रह रहे हैं, नहीं। सर्वांगीण विकास बोलते हैं ना, हेल्दी बॉडी पसेस हेल्दी माइंड। जब आप स्वस्थ रहोगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो अभी हम करते हैं कुछ आसन। मैंने यहाँ सोचा था 10 आसन आपको करवाने के लिए, लेकिन शायद 10 आसन नहीं करवा पाएंगे। जितना समय इजाजत देगा उतना हम करेंगे। तो अब सारे बच्चे फिर से खड़े हो जाएंगे और आसन जो है बहुत आसान आसान है। पहला आसन है ऊर्ध्व ताड़ आसन। ताड़ का पेड़ देखे होगे ना, ताड़ कितना लंबा होता है, तो उसी के नाम पे इसका नाम ही रखा गया है ताड़ासन। दोनों हाथ की उंगलियां जो है ऐसे इंटरलॉक, हाथ सिर के ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाना है और पैर के पंजे के ऊपर बॉडी वेट, पूरा बॉडी वेट पैर की अंगुलियों पे, दोनों हाथ के एल्बो सीधा, आपके दोनों कंधे कान को दबाते हुए वहीं पे रुको, वहीं पे रुको बच्चों। अपना बैलेंस बनाओ, सामने किसी बिंदु की तरफ ध्यान एकाग्रित करो, हिलो मत, स्टैंड स्टिल। और अगर आपकी एकाग्रता बन गई है तो धीरे 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 सिर को पीछे ले जाओ और अपने आंखों से, अपनी दृष्टि से अपने हाथों को निहारो, देखो। फिर वापस डाउन। इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ाने के लिए ये बहुत ही उत्तम आसन है और कोई ताकत भी नहीं लगनी है इसमें। अभी तुम्हारी मम्मी ऐसे ठूस ठूस के खिलाती होगी और जब ताड़ासन करते करते जब हाइट बढ़ जाएगी तो ऐसे खिलाना पड़ेगा उसको। तो फिर से एक बार, हाथ सिर के ऊपर, अंगुलियां इंटरलॉक, श्वास भरते हुए ऊपर। देखो आप आपका अपना बैलेंस आपके पैरों की अंगुलियों पे ले पाते हो कि नहीं। खींचो ऊपर की तरफ, मुंह बंद, श्वास केवल नाकों से, नाक से श्वास और लेना और छोड़ना है। डाउन, हाथ नीचे, ये रहा ऊर्ध्व ताड़ आसन। अभी दूसरा हम करेंगे पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ जमीन के ऊपर, पैरों के दोनों तरफ, नाक घुटने से स्पर्श करती हुई, दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधा। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस हाथ ऐसे साइड में। जैसे जैसे बताया जा रहा है
बच्चे उसका ध्यान रखेंगे। अभी तीसरा आसन। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ और देखो मुझे। बैठ गए। जब बैठते हो दंडासन, दंडासन बैठने के बाद अब हमको बैठना है वज्रासन में। ऐसे बैठ के अब हम तीसरा आसन जो करने जा रहे हैं उसका नाम है उष्ट्र आसन। उष्ट्र मतलब ऊंट। ऊंट जैसे बैठता है ऐसे बैठना। आपकी एड़ी ऊपर रहेगी, पंजे पैरों की अंगुलियां जमीन पे, आपका बटक एड़ी के ऊपर। और कैसे? श्वास भरते हुए देखो, एक हाथ ऊपर से, पहले तो घुटने के ऊपर आ जाओ ऐसे। अभी घुटने के ऊपर आ गए, श्वास भरते हुए एक हाथ ऐसे पीछे से लेकर अपनी एड़ी पकड़ो या अपने पैर के पंजे और हाथ के तलवे सटा लो। फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे दूसरे पैर को पकड़ लो, छाती कमर आगे की तरफ धकेल दो, निगाहें आसमान की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ। फिर वापस। अभी एक बार फिर सब लोग हमारे साथ करेंगे इसको। श्वास भरते हुए एक हाथ पीछे लिया, फिर दूसरा हाथ पीछे, कमर आगे की तरफ, हमारी नजर आसमान की तरफ। चेहरे पे कोई खिंचाव नहीं, चेहरा जो है प्रसन्न मुद्रा में। जो लोग उसको नहीं कर पाए हैं उनके लिए थोड़ा सहज अगला आसन बताते हैं, अर्धचंद्रासन। हाथ ऐसे छाती के ऊपर और श्वास भरते हुए पीछे जाओ। जिनको पीछे जाने में चक्कर आ रहा है वो लोग वापस आ जाएंगे। जनरल वीकनेस के कारण से ऐसा होता है कभी कभी। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए वापस। जिन लोगों को इसको भी करने में तकलीफ हो रही है वो हाथ को कमर पे लगाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे। तो ये रहा दो बैठ के किए जाने वाला आसन। अब दंड आसन में दो आसन कराएंगे। हाथ पैर सीधा कर लो, पैर सीधा। अब पूछा जाए दंडासन कैसे, तो टक से आपका पैर आगे, हाथ इधर, ये है दंडासन। अभी राइट लेग को मोड़कर यहाँ पे आपका जो पैर का, मैं उल्टा करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। लेफ्ट पैर को मोड़ा और हमारे पैर का ये जो अंगुलियां हैं घुटने के पास, एड़ी जो है हमारे शिवनी के पास, और ऐसे ये जो तलवा है इसको जंघाओं से सटा दो ऐसे, और ये पैर सीधा रखो। अभी दोनों हाथ को ऐसे करके, या तो अगर अंगूठा पकड़ सकते हो तो पकड़ो, या पूरा पकड़ सकते हो तो ऐसे पूरा पकड़ना है, लेकिन पैर मुड़ेगा नहीं, ध्यान रहे। पैर बिल्कुल सीधा। ये पैर के नीचे की नसें खींचेंगी। जब नसों के अंदर जो हमारी आर्टरी और वेन्स है उसके अंदर जब खिंचाव आएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने लगेगा, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगेगा। तो ऐसे पकड़ें और नाक को घुटने से सटा दें। और थोड़ी देर वहां पे रुकें, फिर दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर सीधा, पहले वाला पैर को मोड़ के, पहले वाले पैर का जो
तलवा है वो जंघाओं से सटा दो और इस पैर को ऐसे पकड़ो और नीचे झुको। वापस। इसको बोलते हैं जानु सिरासन। ये जो भी आसन बता रहा हूं बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए लाभकारी हैं। अब दोनों पैर सीधा, अपना हाथ और तर्जनी अंगुली से पैर के अंगूठे को पकड़ो और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकना है और आपकी नाक घुटनों के बीच में। अगर नहीं जाती है तो कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो चलो, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते जाओ, झुकते जाओ। वापस। ध्यान रहे जब आगे झुकते हैं बच्चों तो पैर सीधा रहेगा, पैर को ऐसे उठाना नहीं है। जिस अंग के लिए एक्सरसाइज मैं दे रहा हूं उस अंग के ऊपर स्ट्रेस या स्ट्रेन आने दो, ताकि उस अंग की मांसपेशियां मजबूत होंगी, एक्टिवेट होंगी, सबल होंगी। उन मांसपेशियों के अंदर खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा। तो एक बार और करेंगे। श्वास छोड़, पहले श्वास गहरा सांस ले लो, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुक। वापस। ये हो गया छठा आसन। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। अब आगे हम बढ़ते हैं हलासन। हल, अभी आजकल के बच्चे पता नहीं हल देखे भी हैं कि नहीं देखे हैं। हल की तरह से आकृति बनाना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हलासन। एक बार पहले ध्यान से देखें। पहले पीठ के बल, पहले बैठे रहो, आप हमको देखो, आप बैठे रहो, केवल मुझे देखो। पीठ के बल लेट गए, दोनों हाथ पार्श्व भाग में। तो धीरे धीरे पहले पैरों को सीधा करके उठाना है, घुटने से मोड़ना नहीं है, सीधा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाद धीरे धीरे 120 और पैर पीछे। फिर वापस उसी तरह से वापस आना है, झटके से नहीं। पैर धीरे 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 जमीन पे। तो ये रहा हलासन। अब सब लोग हमारे साथ करेंगे एक बार हलासन। और जिनसे नहीं होता है कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। जितना होता है, अगर पैर 90 डिग्री तक उठता है तो उतना ही उठाओ, चलेगा। चलो एक बार हमारे साथ करो। वापस। अभी आठवां आसन आज बच्चों के लिए सर्वांग आसन। सर्वांग आसन से हमारी पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती हैं। बौनापन, जो बच्चों की कद वृद्धि की कमी होती है, बौनापन दूर होता है। बच्चे बड़े होंगे, थकावट नहीं आएगी, शरीर हमेशा तरोताजा रहेगा।
कमजोरी नहीं आएगी, मोटापा कम होगा। ये सारे लाभ हैं इन आसनों से। तो अभी करते हैं सर्वांगासन। अब देखें सर्वांगासन कैसे करते हैं। पीठ के बल लेट जाओ बच्चों, पहले बैठ के देख लो। सर्वांगासन में भी ऐसे ही पैर को उठाते हैं धीरे 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 धीरे, और जब 90 डिग्री उठ गया तो हाथ का सहारा लेकर ऐसे दोनों पैर ऊपर। चलो सब लोग करो, सभी लोग करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैर पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर थोड़ा अगर आपका बटक नहीं उठता है तो इसको 120 डिग्री ले जाओ पीछे ऐसे, और फिर हाथ बटक ऊपर, दोनों हाथ कमर पे, और आपकी निगाहें दोनों पैर के अंगूठों के बीच में। वापस। कभी भी उठते हो बच्चों, अगर लेट के सोने के बाद भी उठते हो तो लेफ्ट करवट से उठना है, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, तो पॉजिटिव ब्लड उसको मिलता है। इसलिए हमेशा कभी भी उठते हो सो करके तो हमेशा लेफ्ट करवट से ही उठना है। अभी हमने सर्वांगासन किया, इसका एक प्रतियोगी आसन है मत्स्य आसन। अब उसको देखो। पहले हम दंडासन में बैठे, फिर हमने पद्मासन किया, ए और ए। पद्मासन करने के बाद पीछे अपने हाथों का सहारा लेते हुए पीछे लेट गए, और फिर हाथ को सिर के पास लगाया और सिर को लाया पीछे, और दोनों हाथ से अंगूठा पकड़ो और अपना छाती ऊपर, दोनों एल्बो जमीन पे। फिर वापस आते समय पहले पैर के हाथ से पैर का अंगूठा छोड़ो, दोनों हाथों को सिर के पास लाओ, हाथों के ऊपर बॉडी वेट लेकर सिर को सीधा करो, और फिर वापस उठ सकते हैं। लेकिन एक बार और करेंगे। अभी फिर से हाथ सिर के पास। जब भी गर्दन का कोई व्यायाम करते हैं तो ध्यान रहे, बहुत सावधानी बरतनी है। नहीं करोगे चलेगा, लेकिन गर्दन के ऊपर अनावश्यक तनाव या वेट नहीं डालना है। फिर से गर्दन आगे लाए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लिए, एल्बो जमीन पे टिका दिए, छाती ऊपर, दोनों पैरों के घुटने जमीन पे, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य ढंग से। वापस पैर का अंगूठा छोड़ो, हाथ को सिर के पास लाओ, सिर जमीन पे, पैर का पद्मासन छोड़ो, बाएं करवट बदलते हुए उठ जाओ। अभी आपके सेशन का आज आखिरी प्राणायाम, आखिरी आसन शीर्षासन। शीर्षासन जो है
सभी आसनों का राजा है। बहुत लाभ है, अनन्य लाभ है इसका। आंख की रोशनी बढ़ती है, बाल असमय सफेद नहीं होते हैं, बाल की खेती उजड़ती नहीं है, बाल झड़ते नहीं है, और चेहरे पे चमक आती है, छाई मुहासे और जो काले काले धब्बे होते हैं दूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन ध्यान रहे जिन लोगों को पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं वो न करें, जिनको हमेशा सर्दी जुकाम नजला रहता है वो न करें, जिनको माइग्रेन पेन या हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, वो लोग न करें। उन लोगों के लिए सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन से भी वही लाभ मिलेगा जो शीर्षासन से मिलता है। तो शीर्षासन करने का पहले करके दिखा देते हैं, फिर आपको इसकी विधि भी बता देंगे एक दिन कि कैसे करना है। और अगर पेरेंट्स चाहें तो थोड़ा अपने बच्चों को मदद करें ताकि वो धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकें। तो पहले क्या है, कुछ तौलिया या कोई कॉटन के कपड़े का गोल बना करके, या हम तो हाथ का बना लेते हैं। देखें, एक बार मैं साइड से करता हूँ, एक बार इधर मुंह करके कर लेता हूँ। पहले दोनों हाथ का ऐसे रखा, फिर ऐसे, और फिर धीरे से ऊपर, और धीरे 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 पर ऊपर। पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए। आप यहां से चाहो तो पद्मासन लगा सकते हो, यहां से चाहो तो पैरों को खोल सकते हो, आगे पीछे कर सकते हैं पैरों को। फिर एक साथ दोनों पैर ऊपर, फिर धीरे धीरे वापस, झटके से नहीं, बहुत आराम से। ये रहा शीर्षासन। अभी सारे बच्चे जो है देर के लिए सो जाएं, शवासन में सो जाओ। पैरों के बीच में थोड़ा गैप, हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद, मन में कोई विचार नहीं आना देना है, बिल्कुल शांत। आप ऐसा महसूस करो कि आपके पैर का अंगूठा, आपका पूरा पैर, एड़ी, एंकल, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कमर सब रिलैक्स हो रहा है, आनंद आ रहा है। आपकी कमर, पेट, छाती, हाथ की अंगुलियां, कलाइयां, फोरआर्म, एल्बो, आफ्टर्म, कंधे, गर्दन, आपका चेहरा, आपका मुखमंडल, आपका सिर, सब रिलैक्स हो रहा है। आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहा है, मन बिल्कुल शांत है। बाएं करोड़ बदल करके उठ जाओ बच्चों।
अभी सीधे बैठ जाएंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। 1-2 प्राणायाम आज आपको सिखाऊंगा। प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो आप जो हमने 4 आसन बैठने के बताए हैं, उसमें किसी एक आसन में बैठ जाइए। और सब लोग कोई दरी या कॉटन की तौलिया या कोई भी चटाई, जो अपना ये योगा मैट्रेस, इसके ऊपर बैठेंगे। क्योंकि आपको हम जितना ये बता रहे हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा आ रही है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, करंट के रूप में, वो अगर आप नीचे बैठोगे तो ग्राउंड हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी, तो पूरा लाभ आपके शरीर को नहीं मिलेगा। इसलिए कभी अगर ग्राउंड में जाते हैं, लॉन में जाते हैं, तो जमीन पे बैठ के नहीं, घर में भी या कहीं लॉन में, गार्डन में कोई योगा मैट्रेस के ऊपर या चटाई हो या दरी हो, उसके ऊपर बैठ के ही प्राणायाम करना है। तो अभी सीधे बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा में, कमर, मेरुदंड, गर्दन सीधी, चेहरा मुस्कुराता हुआ, जैसे मानो कमल की कली अभी जस्ट खिल रही है, बच्चों के चेहरे ऐसे खिलखिलाते हुए। तो पहला हम प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अब आपको बता दूं करने की तरीका। 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड में श्वास भरना है और 2.5 सेकेंड में श्वास बाहर छोड़ना है। 2.5 सेकेंड में श्वास भरना है और उतनी ही देर में श्वास छोड़ना भी है। एक बार देखो मैं कैसे कर रहा हूं, फिर ऐसे आपको भी करना है। आज 2 ही प्राणायाम आपको बताऊंगा बच्चों। ये भस्त्रिका प्राणायाम से लंग्स, हार्ट, ब्रेन के समस्त रोग दूर होते हैं। जिनको श्वास रोग है, अस्थमा है, दमा है, वो ऐसे फुर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ब्रोंकाइटिस, टीबी, क्षय रोग पास नहीं आएगा, और जिनको है वो दूर हो जाएगा। उसके बारे में एक डीप थ्योरी बाद में बताऊंगा, आज ही नहीं। आज पहले देखो कैसे किया जाता है। लंबा गहरा श्वास भरना है और उतनी ही देर में, उतने ही एफर्ट के साथ लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ना है। तो शुरू करो। और इसको 5 मिनट करना है बच्चों। आज 5 मिनट नहीं करेंगे, आज कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट करेंगे, लेकिन 5 मिनट करोगे तो इसका भरपूर लाभ मिलेगा। तो शुरू कर दें। ध्यान रहे बच्चों, श्वास लेते समय चेहरे के ऊपर कोई सिकन नहीं आनी चाहिए, और श्वास छोड़ते समय भी चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं आना चाहिए। चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा, केवल कंधे थोड़े ऊपर नीचे होंगे। छाती फूलेगी, श्वास भरेगी तो छाती फूलेगी, और श्वास डायफ्राम तक जाना चाहिए, पेट नहीं फूलना चाहिए। तो फिर से थोड़ा सा करेंगे, 15-20 सेकेंड। शुरू करें। ये धीमी गति से, सामान्य गति से है, इसको मध्यम और तीव्र गति से भी किया जा सकता है। आज आपको नहीं बताएंगे वो। आज 5-10 सेकेंड और करें इसको।
बच्चों ऐसा सोच के करो कि जब सांस भर रहे हो तो इस वातावरण की समस्त ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरा शुभ, पूरी करुणा हमारे शरीर के अंदर जा रही है। और जब सांस छोड़ रहे हो, हमारे शरीर के समस्त रोग, समस्त विकार बाहर जा रहे हैं। ऐसा सोच के करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत लाभ मिलेगा, मन एकाग्र करके। तो अभी करेंगे अगला प्राणायाम, कपाल भाती। कपाल मतलब फोरहेड, भाती मतलब आभा, ऐश्वर्य, तेज, चेहरे के ऊपर चमक आएगी। तो कपाल भाती करते हैं। अब कपाल भाती करने के लिए देखो, श्वास छोड़ते समय जब पेट अंदर जाएगा तो श्वास बाहर जाएगा, और जब पेट को ढीला करोगे तो श्वास अंदर ऑटोमेटिक आएगा। तो इसमें श्वास छोड़ने के लिए एफर्ट डालना है, श्वास लेने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे भस्त्रिका में मैंने बताया, श्वास लेने के लिए 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड में श्वास लेना है और 2.5 सेकेंड में श्वास छोड़ना भी है। जितना ताकत, जितना एफर्ट श्वास लेने के लिए करना था, उतना एफर्ट श्वास छोड़ने के लिए करना था। लेकिन कपाल भाती में केवल श्वास छोड़ने के लिए एफर्ट डालना है, श्वास लेने के लिए कुछ नहीं करना है। जब पेट ढीला करेंगे तो स्वतः जो श्वास अंदर जाएगी काफी है। देखें एक बार, उसी मुद्रा में बैठे रहें। जैसे आप छींकते हो या खांसते हो, धीरे धीरे करके दिखा रहा हूं। जब पेट अंदर जाता है तो श्वास बाहर आती है तो एक आवाज सी आती है। जबरदस्ती थ्रोटलिंग करके आवाज नहीं निकालना है। तो करें कपाल भाती प्राणायाम। शरीर के 99% रोग मात्र कपाल भाती करने से ठीक होते हैं। ये प्राणायाम की संजीवनी है बच्चों। तो करें कपाल भाती और सुनते भी रहें हमको। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक लगना चाहिए। सामान्य गति से करते हैं तब एज ऑन एवरेज 55 to 65 स्ट्रोक पर मिनट। करते रहें और सुनते रहें, रुकना नहीं है बच्चों। डायबिटीज के लिए, मोटापा घटाने के लिए, पुराना से पुराना कब्ज है, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, प्रोस्टेट के लिए, मूत्रावरोध, पेशाब में रुक रुक करके पेशाब आता है, ये सारी बीमारियों के लिए रामबाण है। हार्ट, लंग्स, ब्रेन के लिए लाभकारी है। आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपका चेहरा निर्मल बनेगा, वात, पित्त, कफ तीनों रोग दूर हो जाएंगे मात्र इसको करने से। करते रहो और सुनते रहो, एकाग्रता बनेगी, कुंडलिनी जागृत होगी। अभी ये सब चीजें बच्चों को नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन जो उनके पेरेंट्स है, जो योगा से संबंध रखते हैं, उनको मालूम होगा कि इसके कितने लाभ हैं, अनन्य लाभ हैं। आराम से बच्चों इस प्राणायाम को बहुत देर तक करना चाहिए। और एक बार में अभी शुरुआती दौर पे 1-1 मिनट, 2-2 मिनट लगातार करना है, फिर 3 मिनट लगातार करना है, फिर 5 मिनट बिना रुके हुए करोगे, तब जाकर के इसका उचित लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 बार किए फिर रुक गए, फिर थोड़ा पानी पी लिए, फिर 15-20 सेकेंड, 1 मिनट किए,
फिर रुक गए। नहीं, इससे गांठें, शरीर के अंदर कहीं भी गांठें हैं, यहाँ तक कि महिलाओं के अंदर जो ओवरी में, गर्भाशय में या ब्रेस्ट में जो गांठ पड़ जाती है, वो गांठें भी दूर हो जाती हैं मात्र कपालभाति करने से। हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं 3-4 महीनों में। ऐसा प्रैक्टिकली जो रिसर्च हो रहा है हरिद्वार में, वो टीम जब रिसर्च करती है पूरे भारत और पूरे विश्व में घूम करके, तो उन्होंने पाया है कि 3 से 4 महीने में 30 से 40% हार्ट के ब्लॉकेज खुल गए। तो अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है, और आज पहला दिन है। छोटे नन्हे मुन्ने इन बच्चों ने जो इतनी देर तक धैर्य रखा, उसके लिए इन बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन। और अब हम शांति पाठ के साथ आज के सत्र को समाप्त करेंगे। उसके पहले कुछ सूचना। सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी मैं ये आह्वान करता हूं कि सभी लोग समय से आएंगे। अगर 5:30 बजे का समय है तो 5:30 बजे सत्र शुरू हो जाएगा। आप 5:30 बजे के बाद में फोन करके मत बोलना कि हमको लिंक नहीं मिला, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा है। आप 5 मिनट पहले लॉगिन कर लें। और हमारे जो कार्यकर्ता भाई बहनें हैं, वो लोग 5:20 तक लॉगिन कर लेंगे। हमारे आदरणीय भाई तरुण कुमार व्यास, जो मुंबई के ट्रेनिंग हेड भी हैं, वो हमारे बीच अवेलेबल हैं। तो मैं 1-2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा कुछ आवश्यक सूचना के बाद। फिर उनका आशीर्वाद वचन आपको मिलेगा और फिर शांति पाठ करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता अपना वीडियो हमेशा ऑफ रखेंगे। सभी साधक बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका माइक म्यूट रहेगा ताकि मेरी आवाज आप तक साफ सुनाई दे सके। सभी कार्यकर्ता 5:20 पर लॉगिन कर लेंगे और बच्चे 5:25 पे। सभी जिला प्रभारी और सभी आदरणीय रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, उनसे हमारा गुजारिश है कि कल 10 बजे तक अगर कोई छूटा छटका हो तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। कल 10 बजे के बाद हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। और मैं आपको रोल नंबर दे सकूं, जो आपका सीरियल नंबर है वो आपका रोल नंबर है। जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे मैं आरपी यादव, मान लो मेरा रोल नंबर अगर 350 है, तो मेरा पहले मैं लिखूंगा 350 आरपी यादव। तो ऐसे आप लॉगिन करोगे तो हमारे कार्यकर्ताओं को आपको पहचानने में आसानी होगी। सभी लोगों से निवेदन है कि डबल रजिस्ट्रेशन न करें। इस समय कम से कम 335 बच्चे आज सेशन में जुड़े हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग डबल रजिस्ट्रेशन न कराएं। अभी मैं माइक और मंच आदरणीय भाई तरुण जी को सौंपता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना आशीर्वचन दें। ओम ओम ओम। परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य श्री के चरणों में मेरा नमन। आप सभी प्रभारी जो उपस्थित है, सभी हमारे टेक्निकल टीम, ऑब्जर्वेटरी टीम, जो भी हमारे साधक, सभी को मेरा वंदन। बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और सभी बच्चे लोग बहुत ही ऊर्जावान है।
मैं मार्क कर रहा था, मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इसको कंटिन्यू करें, पूरा हफ्ता आए, औरों को भी लेके आइएगा और उसके बाद में आपको इसको अपने जीवन में उतारना है। तो और बच्चों को भी आप जोड़िए, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि 350 बच्चों की एंट्री है और सिर्फ 200 जन ही आए हैं। तो बाकी के बच्चों को भी आप कहिए कि आने के लिए और टाइम पे आने के लिए, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो टाइम पे आने के लिए कहिएगा। और हमारी बहन ने आज बहुत ही अच्छा देशभक्ति गाना सुनाया, उनको भी बहुत बहुत मेरा अभिनंदन। और समय काफी हो चुका है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माइक हैंड ओवर करता हूं हमारे आरपी यादव जी को। आरपी यादव जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह आज आपको बच्चों के आसन, हाइट कैसे बढ़ाने के लिए आसन और पढ़ाई कंसंट्रेशन के लिए आसन बहुत ही अच्छी तरह बताए हैं। तो इसे आप डेली करना है और आगे बढ़ना है। आरपी यादव जी आगे बढ़िए। धन्यवाद, धन्यवाद जी। ओम ओम ओम। आप बच्चों, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का रजिस्टर पहले हमने ये सत्र शुरू कैसे हुआ। हमारी एक बहन योग शिक्षिका है, आदरणीय बहन प्रीति रानी शर्मा। जब यहाँ पे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा था तो उसने बोला, सर बच्चों का एक शिविर होना चाहिए। तो मैंने बोला कि कम से कम 40-50 बच्चों को इकट्ठा करो तब हम करेंगे। और हमने 100 का पेड वर्जन लिया जूम का कि 100 बच्चे से ज्यादा होंगे नहीं। बाद में पता चला ज्यादा हो गए, फिर 300 का लिया, उसके 300 से ज्यादा हो गए। अभी शुरू करने से पहले का जो रजिस्ट्रेशन है आपका 335 लोगों का है। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जिला प्रभारी हैं, उनको छोड़कर, तो हमने फिर से उसको अपग्रेड किया और 500 का पेड वर्जन लिया। तो इसमें हमारे जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारी, कार्यकारी सदस्य सभी लोग जुड़ सकते हैं। उनका स्वागत है, क्योंकि अभी हमने लिमिट काफी बढ़ा दिया है, 500 कर दिया है। तो इसका लाभ उठाएं और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को साथ साथ गाइड करते रहें और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और आपको भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बताएंगे कि आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, जितना कि ये देश या स्कूल के टीचर्स। तो अभी हम शांति पाठ करेंगे, सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन मेरुदंड सीधा, ज्ञान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास लेकर एक बार पवित्र ओमकार का नाद करेंगे और फिर शांति पाठ। लंबा गहरा श्वास, ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को, सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माता पिता को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। ओम 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 ओम।
ओम बहुत बढ़िया गुड लेक्चर